एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, एक वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं, जरा गौर से देखिएगा और फिर इत्मीनान से एक बार शांत होकर के अपने घर की महिलाओं के बारे में सोचिए, आपके बारे में सोचिए। अगर आपके ऊपर जबरन कोई हाथ डाल करके, आपकी घर की महिलाओं के ऊपर अगर जबरन कोई हाथ डाल करके आपके कपड़ों को अगर कोई खींच ले, तो बताइए आपको कैसा लगेगा। यह तस्वीर आप देखिए, यह तस्वीर बिहार से निकल करके सामने आई है। बिहार से तस्वीर निकल करके सामने आई है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरेआम भरे मंच से एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब नीचे कर दिया। आप सोचिए, जरा कल्पना करिए, अगर आपके परिवार की कोई महिला हो और आपके परिवार की महिला के साथ में इस तरीके से किया जाए, उसका नकाब, उसका हिजाब, उसका घूंघट अगर इस तरीके से खींचा जाए, बताइए आपको कैसा लगेगा। अगर कोई बुजुर्ग पगड़ी पहने हुए है, उसकी पगड़ी को अगर हाथ लगा करके ऐसे किया जाए, बताइए कैसा लगेगा। अपनी अपनी चॉइस है साहब, जिसको जो पहनना है वो पहनता है, जिसके धर्म में जिस चीज को लेकर के जो मानता है वो करता है। आप जबरन इसमें क्यों अपनी, क्या है ये नीतीश जी? और बीजेपी नितिन बाबू ये, नितिन बाबू वो, नितिन बाबू है, नितिन बाबू वो ढोल बजा रही है। साफ सुन गया बीजेपी को, कुछ नहीं कह पा रही नीतीश कुमार को। और मीडिया के अंदर नितिन बाबू, नितिन बाबू, नितिन बाबू, नितिन बाबू, वो वाले नितिन, नितिन नवीन, नितिन नबीन, वो नितिन नबीन, उनको लेकर के ढोल बजाया जा रहा है। लेकिन ये नीतीश कुमार जो कर रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। किसी चैनल में एक खबर नहीं चल रही है। आप सोचिए जरा, अगर सिद्धरमैया कांग्रेस के मुख्यमंत्री अगर किसी महिला, किसी बच्ची के साथ में इस तरीके से करते तो पूरा टीवी फट जाता। अगर ममता बनर्जी ने ऐसा किया होता, तेलंगाना के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अगर उन्होंने ऐसा किया होता, हिमाचल प्रदेश में अगर उन्होंने ऐसा किया होता, तो आप सोचिए कि क्या प्रतिक्रियाएं होती भाजपा के नेताओं की। भले ही ये मुस्लिम महिला रही हो, लेकिन अगर कोई कांग्रेस शासित मुख्यमंत्री अगर ऐसा कर देता तो सोचिए बीजेपी कैसे करती। कपड़े उतार उतार करके बीजेपी सड़कों पर प्रोटेस्ट करती। और नीतीश कुमार अगर यही लालू प्रसाद यादव के साथ में होते, तो भले ही हिजाब जो है वो बीजेपी की आइडियोलॉजी को सूट नहीं करता है, लेकिन फिर भी बीजेपी सड़कों पर उतर आती है कि वहां पर मुस्लिम महिलाओं की बात हो जाती कि चलो इस बहाने महिलाओं का वोट जो खींच लिया जाए। लेकिन अब तो नीतीश कुमार हैं, अपने साथ हैं, तो सब ये हो रहा है। ये महिला है नुसरत परवीन। नुसरत परवीन ये महिला है और ये डॉक्टर हैं। इनको नियुक्ति का पत्र मिला। ये ऐसे नहीं थी कि वहां पर 5 किलो राशन लेने के लिए आई थी कि साहब मेरी सरकार, मेरे माई बाप मेरे को 5 किलो अनाज दे दीजिए। ये आपसे 5 किलो अनाज मांगने के लिए नहीं आई थी, खैरात मांगने के लिए नहीं आई थी, अपना हक मांगने के लिए आई थी। डॉक्टर हैं ये, डॉक्टर चुनी गई हैं और इनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई थी और क्या किया, क्या मिला? ये मिला। जबकि पहले पूछते हैं नीतीश कुमार ये क्या है, वो महिला बताती है कि हिजाब है, उसके बाद ऐसे करके खींचते हैं। बताइए आप, ये महिलाओं के ऊपर इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है भाई? हिजाब उसकी मर्जी है, वो पहनना चाहती है, वो पहनेगी। क्या दिक्कत है आपको? बताइए क्या दिक्कत है आपको? इस देश के संविधान में कहीं पर लिखा है कि हिजाब पहन करके आप नहीं जाएंगे। कोई महिला है और वो कैसे अगर अपनी मेहनत से इस मुकाम तक पहुंची है कि वो मुख्यमंत्री से नियुक्ति पत्र हासिल कर पाए, तो आप उसके साथ में ये सलूक करेंगे? कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया है और कांग्रेस ने इसको लेकर के लिखा है कि यह है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इनकी बेशर्मी देखिए। एक महिला डॉक्टर जब अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए आई तो नीतीश कुमार ने उनका हिजाब खींच लिया। बिहार के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी शरेआम नीच हरकतें कर रहा है। सोचिए राज्य में महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी। नीतीश कुमार को इस घटिया हरकत के लिए तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यह घटियापन माफी के लायक नहीं है।
माफी मांग कौन रहा है साहब, जो आप कह रहे हैं कि माफी के लायक नहीं है? आपको लगता है नीतीश कुमार इस बात को लेकर के माफी मांगेंगे? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि माफी नहीं मांगी जाएगी। और अगर नीतीश कुमार इस घटना को लेकर के माफी मांग ले तो मुझे लगता है कि वाकई जो है फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार इस चीज को लेकर के माफी मांगे। माफी तो दरअसल तब मांगी जाती जब मीडिया इसको कहीं पर हाईलाइट करता, जब बीजेपी इसको लेकर के सड़कों पर उतरती, जब कहीं पर बवाल होता, तब जाकर के शायद हो सकता है कि खेद प्रकट कर देते। लेकिन अब तो मीडिया वो नितिन नबीन के नाम पर बीन बजा रही है कि नितिन नबीन नहीं हुए जैसे कि कोई आसमान से चिराग उतर करके आ गया है। ऐसे नितिन नबीन नितिन नबीन नितिन नबीन उनके नाम पर बीन बजाई जा रही है। अरे भाई, महिलाओं के साथ में ये देखिए क्या हो रहा है। इसको जाति कहें कि क्या कहें, इसको बताइए जरा आप। इसको शर्मनाक कहें या इसको सम्मान कहें, बताइए जरा आप। और यही नीतीश कुमार है ना जो महिलाओं को लेकर के विधानसभा के पटल पर इन्होंने एक ऐसी बात कह दी थी जो सुना नहीं सकते हैं और बोल नहीं सकते हैं। और उस वक्त में भाजपा की महिला नेता रोती रोती बाहर निकली थी विधानसभा से। रो रही थी भाजपा की महिला विधायक नेता कि ये ऐसी बात कह दी, हम तो वहां जा नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार उस वक्त में लालू यादव के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे। और आज देखिए साहब, बीजेपी तो खुश होगी कि चलिए नीतीश कुमार हमारे रंग में रंग गए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, आप जरा ये देखिए, एक ट्वीट आपको दिखाता हूं। गिरिराज सिंह का एक ट्वीट है। गिरिराज सिंह का एक ट्वीट है जिसमें गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि लालू और नीतीश बाबू के राज में अब बिहार के शिक्षकों का सर तन से जुदा होगा और ड्रेस कोड में हिजाब आ गया है। ये इन्होंने 5 दिसंबर 2023 को कहा था। उस वक्त में नीतीश कुमार लालू यादव के साथ कांग्रेस के साथ में थे। उस वक्त में आपको याद होगा कर्नाटक में हिजाब गर्ल का जो मुद्दा था वो बहुत वायरल हुआ था। और उसको लेकर के जो है वो बवाल बीजेपी ने बिहार में किया। और अब तो जो है वो नीतीश कुमार खुद ये काम कर रहे हैं, तो बीजेपी भला कहां विरोध करेगी। नीतीश कुमार लालू जी ने कर्नाटक में हिजाब पर विवाद हुआ था, सरतन से जुदा थी, दोनों ने समर्थन किया था। दुर्भाग्य से अब बिहार में भी ड्रेस कोड में हिजाब आ गया है और शिक्षक के मना करने पर, हेडमास्टर के मना करने पर उन्हें धमकी दी जा रही है सर तन से जुदा के। बता दें नीतीश बाबू, लालू जी, अब बिहार के सनातनी कहां जाएंगे? वोट के खातिर आप यहां इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। अब बीजेपी, आपको लगता है कि कहीं से भी नीतीश कुमार का विरोध करेगी? बीजेपी तो इस बात को लेकर के खुश है कि देखिए नीतीश कुमार उस लाइन पर चल रहे हैं जिस लाइन पर हम चाहते हैं। यानी बीजेपी की बहुत बड़ी जीत है। या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार अब यूं जानबूझ करके दिखा रहे हैं कि देखिए भैया, हम इसी लाइन पर चलते रहेंगे, आप कुर्सी से मत हटाइएगा, हम आपकी लाइन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप आपके जो बीजेपी का जो कोट अनकोट जो हिंदुत्व है उस हिंदुत्व के राह पर ही चलते रहेंगे। आप जो चाहते हैं हिजाब, मुसलमान, सब काम करेंगे, बस कुर्सी से मत हटाइएगा। क्या नीतीश कुमार खुद ये बात कह रहे हैं? क्या जिस तरीके से बीजेपी ने नितिन नबीन को चुन लिया है, एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक बहुत बड़ा फैसला बहुत सहज तरीके से हो गया, क्या उससे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन पर्ची मेरे नाम की भी निकल करके आ जाए? अभी तक तो मुख्यमंत्रियों के नाम की पर्चियां निकलती थी, बीजेपी ने तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की पर्ची निकाल दी साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की पर्ची। और वो भी ऐसी पर्ची जिसका कोई नाम लेवा नहीं। कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि मैंने कहा था पूरे भारत में कि मैंने कहा था कि नितिन नबीन वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। एक सिंगल आदमी नहीं है, एक सिंगल पत्रकार नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं क्योंकि लगातार मैं सोशल मीडिया देखता रहता हूं, लगातार मैं लोगों के रिएक्शंस देखता रहता हूं, लेकिन कोई आदमी नहीं कह पा रहा। तो क्या वाकई नीतीश कुमार इतने डरे हुए हैं कि उनको लगता कि जो इतना बड़ा काम था और इतने चुपचाप से हो गया, किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई, किसी नेता ने, किसी पत्रकार ने, किसी ने जिक्र नहीं किया कभी,
तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कुर्सी के नीचे से जमीन भी कुछ ऐसे ही खींच ली जाए, और इसीलिए सामने वालों को भरोसा दिलाया जाए कि साहब मैं हूं, आप कहेंगे तो मैं इस लाइन पर चलूंगा, आप कहेंगे तो उस लाइन पर चलूंगा। माफ कीजिए, आपको हो सकता है कि ये मेरा जो शब्द है वो थोड़े कठोर लग रहे हो, लेकिन आप बताइए कि किसी महिला को आप ऐसे कैसे अपमानित कर सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि इस महिला का इंटरव्यू बहुत जल्द हम देखें, यह मुमकिन नहीं है। इस महिला का इंटरव्यू बहुत जल्द हम टीवी पर देखेंगे और बहुत जल्द यह महिला कहती हुई नजर आए कि मेरा नीतीश कुमार जी ने कोई अपमान नहीं किया। कहलवा दिया जाएगा भाई, क्या दिक्कत है। नियुक्ति पत्र मिल गया है, अभी ज्वाइनिंग बाकी है। पता नहीं कौन सा कागज किस तरीके का कहां से निकल करके आ जाए, और बेचारी ये जो मुस्लिम महिला है ये पता नहीं कौन से पचेड़े में फंस जाए। नियुक्ति पत्र मिल गया तो बताइए, कोई ऐसा थोड़ी ना है कि पक्की सरकारी नौकरी हो ही गई है, ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। यहां तो ज्वाइनिंग होने के बाद में वापसी हो जाता है आदमी। ज्वाइनिंग हो जाती है, आदमी साल 2 साल 5 साल की सैलरी भी ले चुका होता है, तब भी आदमी वापस हो जाता है। कई ऐसे मुकदमे निकल करके आ जाते हैं, कई ऐसे कागज निकल करके आ जाते हैं, फिर आपको सैलरी भी वापस देनी पड़ती है। तो ये महिला नुसरत परवीन, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। हां, आश्चर्य तब होगा कि महिला ये कह दे कि ये लीजिए आपकी नियुक्ति पत्र, आपने जो किया वो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर इतना कह पाए तो मुझे बहुत जो है वो आश्चर्य होगा। और अगर ये महिला ये कहे कि नहीं, नीतीश जी ने मेरा कोई अपमान नहीं किया, नीतीश जी ने जो किया वो हमें आगे बढ़ाने के लिए किया, हिजाब वाकई में हटा देना चाहिए, मैं तो घर वालों की वजह से जोर जबरदस्ती जबरन पहनती थी, इस तरह का अगर इंटरव्यू कोई निकल करके सामने आ जाए, मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये हम देख चुके हैं, ये हमारे सामने रहा है। कई ऐसे बिहार से जो है वो महिलाओं का नाम भी सामने आया। अभी हाल में राहुल गांधी ने एक महिला का जिक्र किया था कि उस महिला के नाम पर जो है उसको 92 बार जो उसको दिखाया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने संसद के अंदर बाकायदा उसके नाम की टी शर्ट पहनी थी, लेकिन फिर बाद में उस महिला का इंटरव्यू सामने आया और उन्होंने कहा कि मुझे तो कांग्रेस के लोगों ने कहा गया था, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया, बाकी मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी। और बाकायदा फिर उसके बाद में संसद के पटल पर अभी अमित शाह जी जब जवाब दे रहे थे चुनाव सुधार को लेकर के, उस वक्त में उनके भाषण के अंदर वो बात लिखी गई और वो बात उन्होंने अपने भाषण में बोली और उस बात को फिर संसद की कार्रवाई के अंदर रिकॉर्ड में लिया गया। अब बताइए, मैं कोई अपनी तरफ से कोई बात कह रहा हूं कि इस महिला का अगर इंटरव्यू आ जाए जिसमें प्रशंसा करते हुए दिखाई दे नीतीश कुमार की, एनडीए सरकार की, नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं क्या बता दे, तो कोई आपको आश्चर्य होगा क्या? बताइए आप। कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिन्हा तो ट्वीट करके कह रही है कि बिहार में एक समारोह में पत्र वितरण के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक लड़की का जबरन हिजाब खींच लिया, सुरक्षा कर्मियों को उस लड़की को पीछे खींचना पड़ा। इतनी घटिया हरकत पर इतना सुई पटक सन्नाटा क्यों है? एक सीएम ने यह किया है, कोई आक्रोश नहीं, टीवी पर कोई डिबेट नहीं, हद है। देखिए, इस वीडियो को अगर आपने गौर से देखा है, यहां फिर से देख लीजिए वीडियो, इस वीडियो को आप गौर से देखिए। जो साथ में वहां पर सुरक्षाकर्मी खड़ी हुई है वो फौरन हाथ लगाती हैं महिला को, मुख्यमंत्री को नहीं, महिला को, और फौरन हाथ लगा करके उस महिला को रोकती है।
हो सकता है कि कोई जज्बाती महिला हो और कुछ उसके बाद में वो ऐसा कुछ कर दे जो सुर्खियां बन जाए, तो इसलिए फौरन जो है उस महिला को रोक दिया गया। ये बिहार में हो रहा है, ये बीजेपी की सरकार में हो रहा है। चाल, चरित्र, चेहरा, संस्कार, अनुशासन, ये सारी बातें बीजेपी कहती है और उनके साथ ही मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और कहीं कोई चर्चा नहीं है। अगर कोई राह चलता मंचला अगर कोई कर ले और किसी गांव की किसी बहन बेटी के साथ में ऐसा करे, तो मुझे लगता है कि गांवों के अंदर पंचायतें बैठ जाएंगी इस मसले को लेकर के कि तुम्हारे वहां के लड़के ने हमारी वहां की लड़की को कैसे इस तरीके से रोक लिया और कैसे उसके पल्लू पर हाथ डाल दिया, कैसे उसकी चुनरी वो खींच ली, कैसे उसका हिजाब वो खींच लिया। ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है। आप सोचिए जरा, आप हिंदू हैं, आपकी बहन स्कूल जा रही है, चुनरी उसके दुपट्टा उसके गले में है, कोई दुपट्टा कोई मंचला अगर खींच ले, मैं मुख्यमंत्री को मंचला नहीं कह रहा हूं, वो तो माननीय है, सम्माननीय है, और बताइए रिकॉर्ड है उनके नाम पर, वो बिहार में सबसे ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री है, और इस इतने लंबे समय तक अब कोई होगा भी नहीं, क्योंकि राजनीति इतनी लंबी कोई खींच पाए, हर किसी की किस्मत नीतीश कुमार जैसी थोड़ी ना होती, या फिर यूं कहूं कि हर किसी के पास में नीतीश कुमार जैसी कला थोड़ी ना होती है। तो बताइए अगर कोई किसी के दुपट्टे को हाथ लगा दे, खींचना नहीं कह रहा, सिर्फ हाथ लगा दे, क्या रिएक्शन होगा लोगों का, क्या समाज में और किस तरीके से गांव में कैसे क्या माहौल होगा। यहां एक मुख्यमंत्री, बताइए आप। बाकी कुछ सुनने के लिए कुछ बचा हो तो कहिए कि इस पर कुछ और सुनाया जाए। मुझे लगता है कि कम से कम इस बात को लेकर के ये जरूर कहा जाना चाहिए कि सही नहीं है, बस इतना तो कम से कम जरूर कहना चाहिए। आपको हिजाब पसंद है नहीं पसंद है छोड़ दीजिए उस बात को, लेकिन यह सही नहीं है कि भैया आप किसी महिला को इस तरीके से खींचे, मंच पर इस तरीके से खींचे। या तो आप ड्रेस कोड बता देते कि भैया ये ड्रेस कोड में आना है, जो ऐसे ड्रेस कोड में नहीं आ सकता उसका नियुक्ति पत्र घर पर भिजवा देंगे। मुख्यमंत्री को हिजाब से दिक्कत है, बीजेपी को हिजाब से दिक्कत है, उसका नियुक्ति पत्र घर पर चला जाएगा, वो नहीं आएगा। समझ में आती बात। ड्रेस कोड समझ में आता कि ये ड्रेस कोड नहीं पहन करके आना है। चलिए शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।